मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीकरी मंदिर की लूट बंद करो बंद करो बंद करो। सीकरी मेला लगेगा लगेगा लगेगा। सीकरी मेला लगेगा लगेगा लगेगा। बंद करो बंद करो बंद करो। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बैठ लो यहीं बैठ लो सब। बोल महामाया भैया की बोल महामाया भैया की। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एसडीएम की मनमानी नहीं चलेगी एसडीएम की मनमानी नहीं चलेगी तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो। मनमानी नहीं चलेगी नहीं करो बंद करो। तानाशाही रवैया बंद करो बंद करो बंद करो। अरे इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीकरी मंदिर में जो सिद्ध पीठ है और कई सौ वर्षों से जो चला रहा है, माता रानी की इतनी महिमा है कि यहाँ हर वर्ष चैत्र नवरात्रों में मेला लगता है। और आज से नहीं लग रहा मेला, कई सौ वर्ष हो गए और मेला हर साल बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन की तानाशाही रवैया, इस बार नहीं पिछली कई बार से इसी तरह का चला रहा है। पहले कोरोना में एक बार मेला नहीं लग पाया था, उसके बाद इन प्रशासन के लोगों ने, जबकि ग्रामीण अंचल का मेला है, ग्रामीण लोगों का उसमें पैसा लगा हुआ है, सब कुछ गांव के लोगों ने सहयोग से, ग्राम पंचायत के पैसे से वो मंदिर भवन बना हुआ है। लेकिन ये एक तरह से तहसील प्रशासन कब्जा उस पे मंदिर पे इन्होंने कर लिया। वहां से जो गांव के पुजारी थे, जो गांव के पहले से वहां लोग मंदिर में काम करते थे, उन सबको हटा दिया, वहां बाउंसर खड़े कर दिए। और अब फिलहाल ये स्थिति है कि एसडीएम साहब से कई बार निवेदन कर चुके हैं कि मेला लगता है। अब एसडीएम साहब का कहना है कि वहां झूले नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे झूले? जबकि मैं एक बात और बता दूं, पिछले कई वर्षों से गांव के तमाम लोगों ने कई बार अधिकारियों से निवेदन करा है। मेले का लगभग 20-22 करोड़ रुपया जो आज तक इस प्रशासन के अधीन है, वो प्रशासन उस पर गूंजली मारे बैठा है। उसकी हम तमाम बार मांग कर चुके हैं। नगर पालिका से कई बार बात करिए, लेकिन नगर पालिका वाले कहते हैं जी ठीक है, हम पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन उसमें तहसील प्रशासन रोड़ा बना हुआ है। ये उस पैसे पे गूंजली मारे बैठे हैं। दूसरी बात, जो ठेका प्रथा पहले से चली आ रही थी, हमारा कहना यह है, तमाम ग्रामवासी यहाँ मौजूद हैं, ग्राम प्रधान, जो भी गांव के मौजूद लोग हैं, सब मौजूद हैं, यहाँ सभासद भी मौजूद हैं। सबका कहना यह है कि जो मेले की परंपरा पहले से चली आ रही है, जिस प्रकार मेला पहले से लगता चला आया, भव्य मेला लगना चाहिए। क्योंकि इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, कई प्रदेशों से श्रद्धालु आते हैं। और आप तमाम लोग जब मेला लगता आपने देखा भी होगा। और इस बार मेला अगर भव्य रूप से मेला लगता तो आप देखना, एक हफ्ते तक इस मोदी नगर पूरी तरह से जाम हो जाता, चौक हो जाता है। मैं कह रहा हूं प्रशासन को इतने भव्य मंदिर में जो इतना बड़ा सिद्ध पीठ है, उस पर इन्हें व्यवस्थाएं करानी चाहिए, इन्हें सुविधाएं देनी चाहिए श्रद्धालुओं को। लेकिन सुविधाओं के बजाय ये उसमें रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। तमाम लोग इकट्ठा होकर आए। हम कहना चाहते हैं कि तहसील की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। मेला लगेगा और जिस तरह से मेला लगता आया है उसी तरह से मेला इस बार लगेगा। अगर प्रशासन इसमें कोई रोड़ा अटकाएगा तो ये बड़ा आंदोलन यहाँ इस प्रशासन के खिलाफ किया जाएगा। राहुल भाई, आज तहसील में क्यों आए हैं? देखिए, एक गंभीर विषय को लेकर के हम तहसील में पहुंचे हैं। अभी मार्च अप्रैल में जो महामाया देवी मेले पे जो भव्य आयोजन होता है मेले का, वो अभी 28 तारीख से नवरात्रि शुरू है, जिसको लेकर के बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं जो लगातार हम कई वर्षों से उठाते हैं। लेकिन प्रशासन कहीं भी कोई भी इस चीज को लेकर के संज्ञान में नहीं लेता है और सीरियस नहीं होता। आज की भी स्थिति यही है कि मेला लगने वाला है, आने वाला है, और अव्यवस्थाओं का पूरा अड़ंगा वहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा है। कोई भी अधिकारी वहाँ जाकर के समक्ष जाकर के कोई जानकारी नहीं ले रहा है, कोई जानकारी नहीं जुटा पा रहा है। और अभी मेले को लेकर के अभी मेरे से पहले डॉक्टर बबली गुजर जी ने बताया सब कुछ आपको। अभी परिवर्तन के नाम पर पीछे जब से नगर पालिका में मंदिर आया,
हमारा गांव आया है। परिवर्तन के नाम पर हमारा मंदिर कब्जा लिया गया और जिसमें मुख्य रूप से गांव के लोगों ने, गांव के प्रधान लोगों ने जो मंदिर को छोटे से रूप से एक आज भव्य रूप में खड़ा है मंदिर, जिसमें लाखों लोग दर्शन करते हैं। अच्छी व्यवस्था है, लगातार गांव के लोग सहयोग करते हैं और पिछले कई सौ वर्षों से जो भव्य मेला लगता है उसकी देखभाल करते हैं, उसका जिम्मेदारी से निभाते हैं। और आज तक मेले के अंदर कई लाख लोग दर्शन करते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे किसी को हानि पहुंचती हो। बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थाओं के साथ मेला भरता है, गांव के लोग सहयोग करते हैं। लेकिन इस जब से नगर पालिका में आया है, जब से इन्होंने परिवर्तन के नाम पर कब्जा जमा लिया, परिवर्तन करते हैं कि परिवर्तन करेंगे अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ साल भर हो गया, लेकिन कोई एक चीज बता दो कोई कि अच्छा परिवर्तन करा है, ये परिवर्तन के नाम पर हमने ये काम कर दिया, जबकि 2 साल से लगातार हर वर्ष मंदिर में पुताई होती है। लेकिन इस बार बहुत जबरदस्ती करके कह सुन के पुताई का काम आज शुरू हुआ है कल, और 2 साल से मंदिर में पेंट नहीं हुआ। और जो लोगों ने मंदिर की सेवा करने का काम करते हैं, जो सुबह 3 बजे उठती हैं हमारी महिलाएं माताएं, जो मंदिर का श्रृंगार करती हैं माता रानी का, जिनके वहाँ साफ सफाई करते हैं लोग, उन्हें भी आज की स्थिति ये है, जो तहसील प्रशासन द्वारा जो पुजारी रखे गए हैं वो अपनी तानाशाही करते हैं, गांव के लोगों को बढ़ने नहीं देते हैं, गांव के लोगों को पूजा अर्चना में विघ्न डालते हैं। और तो और अभी जो इन्होंने पुजारी रखे हैं उसमें आपके माध्यम से आपको पता होगा, एक पुजारी ऐसा इन्होंने रखा जिनकी इनके पूरी कुंडली इनके पास ही नहीं थी, जिनकी पूरी जानकारी इनके पास नहीं, वो 1 नंबर का गुंडा और बदमाश आदमी था। उसके आप ऊपर FIR दर्ज थी 2 पहले, वो उत्तराखंड चित्रकूट का रहने वाला था। और जब उसने एक कृत्य किया, एक महिला के साथ बदतमीजी करी, हमारे सीकरी कला की बहन थी, उसके साथ बदतमीजी करी, उसके साथ उसने बलात्कार करने की कोशिश की, पूरा मामला मीडिया में आया और वो जेल गया। तो ऐसे लोगों को अगर तहसील प्रशासन, अगर SDM मैडम हमारे मंदिर में रखेगी तो गांव में कितना रोष है। ऐसा चल जाएगा क्या, जिसमें हमारी माता महिला रहती हैं। हमारी मांग यही है कि जो पिछली प्रणाली थी उसे पुराने रूप से बहाल किया जाए, ठेका छोड़ा जाए, गांव के लोगों को जगह दी जाए। जिन गांव के लोगों ने मंदिर छोटे से लेकर भव्य बनाया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बड़ा बनाती है, इस तरह से हमने मंदिर को पूजा है, तो हमारे गांव के लोग कहाँ जाएंगे, जिसमें कि कम से कम 30 से 40 परिवार ऐसे हैं जिनका रोजगार वहीं से चलता है, जिनका घर खर्च वहीं से चलता है, वो सड़क पर आ गए हैं, वो कहाँ जाएंगे, उनका पेट का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन SDM मैडम का जो रवैया है, जो तानाशाही रवैया है, पूरे मोदीनगर शहर को पता है, किसी को सुनती नहीं है। लेकिन ये बात दिमाग में से निकाल दे, किसी की बाप की धरोहर मंदिर नहीं है, किसी की बाप की धरोहर नहीं है, ये मंदिर हमारा है, गांव हमारा है, बेशक नगर पालिका में चला गया। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा, हमारे गांव के लोगों को रखा नहीं जाएगा, जब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। या तो मैडम मान ले, नहीं तो आंदोलन होगा और आर पार की लड़ाई होगी। ऐसे अधिकारी कितने आए हैं और कितने चले गए, हम इलाज करना भी जानते हैं। मैडम मेरी वर्तमान की परिस्थिति और वर्तमान के हालात पे बात करें। डीके मोदी के ग्राउंड में झूले के मेले में अगर यहाँ जो है किनारे मेले झूले लगेंगे, यहाँ कई बार मेला लगेगा, या इतने बड़े बड़े झूले लगेंगे। और जो पुरानी व्यवस्था है, जो मेला सदियों से लगता चला रहा है, जिसमें परंपरा में धरोहर को खत्म कर रहे हैं, क्यों मेला नहीं, क्यों झूला नहीं लगेगा, कारण बताओ ना। प्रशासन ये बताया कि झूला क्यों नहीं लगेगा। आपकी जो लड़ाई है वो मेले को लेकर है। मेला भव्य रूप से लगना चाहिए। मेले का पैसा आता है, सुनिए मेरी बात। अब वहां से जो पैसा चढ़ा हुआ है उसका किसी को पता नहीं है कि कितना पैसा आया, कितना नहीं आया, कहाँ गया, कौन मालिक है, किसी को कुछ नहीं पता। और पहले कई करोड़ रुपया साल का आता था, आज भी हमारा मेले का 21-22 करोड़ रुपया प्रशासन जिस पे भूजली मार के बैठा है। आप मैडम, मेरा निवेदन है, आप जो इनसे ये सवाल पूछ रही है, आप एक बार प्रशासन से पूछे कि 21 करोड़ रुपया जो गाँव का है उसे वो खर्च क्यों नहीं होता। अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होती तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्वतंत्र है हम, आंदोलन भी करेंगे और मेला लगेगा। प्रशासन भैया, मैं हरवीर सिंह सीकरी खुद मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो मैं दोनों मेरे भाइयों ने बताई है उसमें बहुत सारी बातें तो उन्होंने बता दी, मगर महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि मेले में जो ये प्रशासन ना बदलाव कर रहा है ना, उसका कारण एक है, मेले में चल रही है लूट, मंदिर पे चल रही है लूट। वो लूट किस तरह की चल रही है, आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख ले। मंदिर 2022 तक ठेके छूटे हैं, 2022 तक हमारे यहाँ मंदिरों में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए साल का आता रहा। हम ये जानना चाहते हैं प्रशासन से, 23 और 24 में हमारे पास क्या आया। 1 करोड़ रुपए की वसूली यदि मंदिर में हुई हो, जो 5 करोड़ रुपए मंदिर देता था,
4 करोड़ रुपए मंदिर देता था, वो उसमें हमारी वसूली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? या तो उसमें सही से निगरानी नहीं है, निगरानी है तो 20 साड़ियां बटी और उसका पता चला कि वो 20 लाख की बटकी शराब की कुछ अद्धे पौवे उठाए और बेच दिया, 25 लाख की शराब की है। उसकी रिकवरी कैसे होगी? जो हमारी घाटा आया ये समिति को, मेरा समिति को, राजस्व को जो हमारा लॉस है, उसकी भरपाई कौन करेगा? दूसरी बात यह है, ये प्रशासन हमारे मेले की पौराणिकता को खत्म कर रहा है। हमारा मेला आज भी घोड़ों के नाम से जाना जाता, पहले घोड़े खत्म कर दिए। उसके बावजूद मेले की पहचान है झूलों से, सर्कस से, सिनेमा से। देहात का मेला है, कच्चा मेला है। बच्चे प्रसाद चढ़ाने के साथ भी आते हैं, तो वो मेले में घूमने के लिए भी आते हैं कि हमें जो झूला झूलना है, मौत का कुआं देखना, वो मेले की जो एक पहचान है वही नष्ट हो जाएगी, तो मेला कहाँ रह जाएगा? मेले को बार बार बंद कर रहे हैं, कच्ची दुकानें लग रही हैं, कच्ची दुकानों में मेले का उगाई का हमें पैटर्न बता दिया जाए कि इतने फुट जमीन है पूरे मेले की। यदि प्रशासन का एक भी आदमी हमें ये बता दे कि मेले में कितने फुट जमीन है, मैं बता सकता हूं कितने फुट जमीन है और उसकी वसूली किस आधार से हो सकती है, बाइलॉज के हिसाब से बता सकते हैं, उससे भी हम बता सकते हैं कितने पैसे यहाँ आ सकते हैं। मगर जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन उस बात को नहीं बता रहा, उसमें उगाई कोई भी कर रहा है, मगर वहां लूट चली हुई है। इस मेले में यदि आप वीडियो बनाएंगे तो चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे मेले की पौराणिकता खत्म ना हो। यदि पौराणिकता खत्म की गई तो उसमें हम बड़ा आंदोलन करेंगे। दूसरी बात यह है, अभी वहां शास्त्री जी हैं, देवेंद्र शास्त्री जी, मुख्य पुजारी है विकास पंडित जी। विकास जी की जगह ज्यादातर देवेंद्र शास्त्री जी महंत बन के बैठते हैं, और हमारी महिला और हमारी बेटियों की यहाँ बैठी है, पूछ लेना अभी भी। उनमें से कोई सी है जो जिन्हें श्रृंगार से रोका जा सकता है, वो खड़े हो जाए। इन्हें श्रृंगार तक नहीं करने दिया जाता। जो रोज की मंदिर में 4 बजे जाकर के देवी माई को नहवाती है, धुलाती है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई स्वार्थ नहीं। सुबह 4 बजे इनकी क्या परेशानी है? सुबह 4 बजे माता रानी को नहला रही है, उसके बावजूद इन्हें रोक दिया जाता है कि हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। अरे हमारा मंदिर, हमारी महिलाएं, हम ही मंदिर की सेवा भाव, वो भी निःशुल्क, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। हमें मेले से हमें कुछ राजस्व चाहिए था, मेरा क्या राजस्व रखे मेरा समिति, मगर हमारी जो लापरवाही हो रही है ना, वो हटाई जाए। हमारी पुरानी जो पद्धति है उससे ही मेला चला जाए, जिससे हमारे महिला बहन बेटी किसी को मंदिर में आने जाने की असुविधा ना हो। भाई एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे मंदिर में देहरादून से एक महिला मोबाइल चढ़ा करके गई है। वो अब की बार ही नहीं चढ़ा करके गई, वो बार बार उसका देहरादून में शोरूम में चढ़ा करके जाती है। हमारे सभासद महोदय बोवी भाई, सोनू भाई, बलराज भाई भी जा चुके हैं। उस मोबाइल पे है किस पे? पहली बात तो मंदिर में उस मोबाइल को चढ़ाना नहीं दिया माता रानी के चरणों में, और उसमें से भी किसी ने ले लिया भी इस रास्ते में। उसने, उस महिला ने पहचान भी लिया कि ये व्यक्ति है, उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई, और वो बार बार चक्कर काट। देहरादून से एक महिला आती है बार बार। इस मंदिर में पहले छतर भी चढ़ाता है, उस छतर में का पता नहीं चला कहाँ गया। आज हम पूछना चाहते हैं कितनी चांदी की वसूली हुई? वो छतर जो चढ़ते हैं चांदी के, उनकी कितनी वसूली हुई? कितने किलो चांदी हमारे पास आई है? कुछ आया? कोई उसका जवाब नहीं है। दूसरी बात यह है, अभी मेरा भाई एक और बता रहा था, छतर के साथ साथ कपाट, हमारा दूर दराज से लोग जो आते हैं दोपहर में 2 बजे आगे, वो माता रानी के दर्शन नहीं कर सकते, वो करेंगे 4 बजे। मेरा चलो या ना चलो, हमारा मंदिर सुबह 4 बजे खुलने के बाद रात के 10 बजे बंद होता था। हम चाहते हैं जो प्रणाली हमारी पहली है, पुरानी पद्धति है, पुराने तरीके से हमारी चलाई जाए, वो मेले की हो, मंदिर की हो, उसमें कोई तरमीम ना हो। अच्छा बुरा लगे तो उसे हटा दें, बुराई की कोई बात हो तो मत सुना करें। या इसका मतलब गांव का कोई महत्व नहीं है, गांव के लोगों का कोई महत्व नहीं है। कोई भी आएगा और अपनी प्रवृत्ति चलाएगा, ऐसा हम नहीं चल रहे। ये पत्रकार बंधुओं, मेरा निवेदन है, यहाँ काफी टाइम बैठे हुए होगा, प्रशासनिक अधिकारी या तो तत्काल रूप से आके हमारी बात सुने। है कोई? नहीं है? कौन आया? तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद। तहसीलदार साहब, जैसे आप ऐसे बैठे हो, कुछ अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। किसान का लड़का हूँ, फावड़ा भी चलाया हूँ, बहुत ये अच्छी बात है। अगर आप किसान के बेटे हैं, फावड़ा चलाया, तो कुछ हमारा दर्द आपकी समझ में जरूर आएगा। क्योंकि ये जो बड़े अधिकारी है ना, SDM मैडम IAS अधिकारी है, कभी किसी का दर्द देखा नहीं देखा, किसी का सुना नहीं, इनकी समझ में बात नहीं आती। हम तमाम लोग आए हैं गांव सीकरी को, अपनी बात बताने आए हैं, अपनी समस्या बताने। ज्यादा अच्छा होता, SDM मैडम से बात हुई, वो कहीं मीटिंग में है, वो हमारी मुलाकात हो नहीं पाई। उन्होंने सोमवार का समय किया, हम सोमवार में भी आ जाएंगे। यहाँ आपके संज्ञान में आ भी गया होगा, मेरे ख्याल से कई महीने हो गए हमको, आपको 6 महीने। सीकरी गांव में जो देवी का मंदिर है, महामाया मंदिर, ये एक सिद्ध पीठ है।
इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। आप हर संडे में भी देखेंगे तो हर संडे में मेला लगता है बहुत बड़ा, हर संडे पूरा रोड जाम होता है। और ये जो चैत्र अब जो नवरात्र आ रहे हैं, इन नवरात्रों में पिछले पता नहीं कितने वर्षों से, बहुत वर्षों से मेला लगता चला। ग्राम पंचायत पहले इस मेले को देखती, जो ग्राम पंचायत आज अगर ये भव्य मंदिर खड़ा है तो ये तमाम ग्राम पंचायत का पैसा लगा हुआ, तमाम वो ग्राम पंचायत का पैसा था जो इसकी एक कमेटी थी गाँव, वो कमेटी थी जो गाँव जो मंदिर का पैसा आता था ग्राम पंचायत उसे इसी में लगा देती थी। और आज ये भव्य मंदिर पिछले कुछ वर्षों से प्रशासन की जो तानाशाही रवैया चल रहा है, गांव नगर पालिका में आ गया, मंदिर नगर पालिका के अंदर में आ गया। अब कोरोना काल से इसमें धीरे धीरे कई चीजें बदलती बदलती, कोरोना की वजह से मेला नहीं लगती। फिर उसके बाद में दिक्कत आई कई वर्षों से, फिर पिछले वर्ष भी इसका ठेका छूटता था। देखो एक मेन सी बात मैं आपको बताऊं, इसका हर साल ठेका छूटता और ठेका अब पहुंच गया था करोड़ों में, कई करोड़ रुपए का ठेका हर साल छूटता है। वो पैसा आज भी प्रशासन उस पर गूंजड़ी मारे बैठे। एसडीएम उसकी अध्यक्ष हैं, जबकि कायदे में एसडीएम को उसका अध्यक्ष होने का कोई अधिकार नहीं है, एक बात। दूसरी बात, नगर पालिका में आ गया तो फिर नगर पालिका का ईओ अध्यक्ष हो या कोई हो, चलो खैर वो एक वैसा इशू है। लगभग 21-22 करोड़ रुपया आज भवन का इनके पास है। उस पैसे को गांव के लोग बार बार विनती करते हैं, इस पैसे को खर्च करिए, इस पैसे को इसकी जमीन खरीद दो भवन के नाम, जिससे मेला लगने में कोई दिक्कत नहीं। अभी फसल कटेगी सब लोगों की, फिर उनको उनकी फसल का मुआवजा दिया जाएगा। भाई कच्ची फसल कटेगी तो मुआवजा देना पड़ेगा, तो मेले जगह नहीं है भवन के पास। अब ये स्थिति है कि अभी एसडीएम साहब का आदेश है कि जी झूले नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे झूले? पहले यहाँ घोड़े का मेला मशहूर था, घोड़े बिकते थे, वो बंद करा दिया। अब झूले लगाने को बंद कर दिए। अगर झूले ही नहीं लगे, अगर मेला ही नहीं भरा, तो मेले का महत्व क्या रह गया? हमारी समझ में नहीं आता कि कारण क्या है। अब पिछले कुछ एक साल से यहाँ नगर पालिका ने कब्जा कर लिया। अब जितने वहां पुजारी, जितने गांव के लोग, जिन लोगों ने उस मंदिर को बनाने में बड़ा योगदान करा, वो सब वहां से हटा दिए, बाउंसर वहां खड़े कर दिए, कोई प्रसाद ठीक से चढ़ा नहीं सकता। अभी ये माताएं हैं, कुछ बहनें हैं, ये है, ये डेली पिछले सुबह 4 बजे माता को जाके नहलाती हैं, 3:30 पहुंच जाते हैं, नहलाना धुलाना, मतलब करती चली आ रही है पहले से सेवा। इनको कोई लोभ लालच कोई नहीं है, कुछ नहीं है, इनको वहां नहीं घुसने दिया जाता। तो इस तरह की व्यवस्थाएं कई, हमारा पहले जो मेला चल रहा था, पैसा आता था साल में एक बार, वो पैसा फिर मेले में लगे, अब कोई हिसाब नहीं है, क्या चढ़ावा आया, कहाँ गया, किसके पास गया, भाई क्या है, कुछ तो हो, कहीं कोई पता ही नहीं है। मतलब एक तरह का तानाशाही रवैया। हम बिल्कुल विशेष रूप से चेतावनी देना है, अगर मेले में प्रशासन हस्तक्षेप करना चाहता हो तो पहले मेले की सुविधाएं दें, मेले, नहीं तो हट जाए अलग, सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा और फिर कोई बड़ी बात ना हो। हम बिल्कुल इस तरह से तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। पूरा गांव इकट्ठा है इस मामले में। मैं एक चीज बोलूंगा, भाई साहब क्या है आपका नाम? हाँ बबली जी। तो जैसे जो आपने बातें कही हैं, क्योंकि मैं देख रहा था पत्र, उसमें सारी चीजें नहीं है, पॉइंट वाले जितने भी इशू वो लिखे। जैसे एक आपने इशू बताया कि सर 20 करोड़ रुपए का यूज वो है लिखा हुआ। दूसरा हुआ कि नगर पालिका इसको क्यों प्रबंधन कराती है। तीसरी चीज वहाँ नहीं, नगर पालिका कराए, हमारा कोई इशू नहीं है। जैसे जो आपने बताया कि मैं पत्र भी देखा, तो उसमें बहुत सारी चीज लगी, वो दे दें ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जब अपनी बैठक होगी आपको बुला के उसकी सारी समस्या। अभी एक पुजारी रखा गया, आप सुनिए मेरी बात, जो पहले पुजारी थे वो अपना मंदिर से अपना घर का गुजारा सब कुछ कर रहे थे, वो कोई लूट नहीं मच रही थी, लेकिन जो पैसा इकट्ठा होता था वो देते थे। लेकिन अभी एक पुजारी रखा, वो उस पे पहले कई केस थे, उसने यहाँ बहुत गंदी हरकत करी, एक महिला के साथ, हमारी बहन बेटी जो भी थी उनके साथ बहुत गंदी हरकत करी, उसने बलात्कार करने का प्रयास करा और उल्टा उन्हीं पे मुकदमा लिखवा दिया। लेकिन जब जांच हुई तो वो दोषी पाया गया, आज वो जेल में है ना। ऐसे गंदे लोगों को भाई जब पहले से लोग करते चले आ रहे हैं। अभी भी तो वर्तमान में जो है देवेंद्र शास्त्री मैन नहीं है वो, मगर रोकते हैं देवेंद्र शास्त्री है। हाँ, विकास की ड्यूटी है, मैन विकास की रोकते हैं देवेंद्र शास्त्री, बदतमीज देवेंद्र शास्त्री। अभी बोल रहे हैं कि नोट आएंगे तो वो ऊपर नहीं चले जाएगा, सर ऊपर से बदलाव के नाम पे उसमें पहले ये सेशन रखा गया था कि गांव के लोगों को बुलाया जाएगा,
जब पैसे की काउंटिंग होगी, खोला जाएगा, काउंटिंग गांव के लोगों के सामने की जाएगी, उसके बाद में पैसा जमा किया जाएगा। लेकिन आज तक एक भी गांव के व्यक्ति को, सम्मानित व्यक्ति को, ग्राम प्रधान बैठे हैं, सभासद बैठे, किसी को नहीं बुलाया गया और कोई काउंटिंग नहीं। उसकी वीडियो हमारे पास भी है, वायरल भी हुई कि वो पैसा झोला खाया, पैसा भरा और बाहर, कोई गिनती नहीं, कोई काउंटिंग नहीं। दूसरी बात, अपनी लूट को छिपाने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, अभी साड़ी बटी थी, साड़ी आती है लाखों रुपए की साड़ी होती है, लेकिन उसमें 10-20 साड़ी किसी को दान में दिखा के वीडियो बना ली और बाकी साड़ी का झोला भर के नगर पालिका में ले आए, यहाँ ले आए। तो इस तरह से प्रशासन काम कर रहा है, इस तरह से ही पैसा उगाया जा रहा है, इस तरह से लूट छिपाई जा रही है। तो ऐसा काम नहीं। मंदिर का पैसा मंदिर में लगे, कुल मिला के बात ये है। ये जितने तमाम लोग बैठे हैं, ये अपनी जेब से पहले से जो जिसकी श्रद्धा वो करता चला है और आगे भी करेगा, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी बात से। लेकिन मंदिर को खड़ा किया गांव समाज ने। आपका जो एक इशू ये लूट मची हुई है, लूट मची है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। अब लग रहा खा रहा है अभी कुछ महज कुछ पैसों की शराब, एसडीएम महोदय कहीं कुछ पैसों की शराब। हमारी मांगे मेले की पुरानी व्यवस्था बहाल करो, व्यवस्था बहाल करो। गरीबों का शोषण नहीं चलेगा, अत्याचार नहीं चलेगा, जुल्म जाति नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, प्रशासन हाय हाय।